नमस्कार दोस्तों। एक चुप सौ सुख। किसी समझदार आदमी ने ये बात बड़े ही सोच समझ के बाद कही होगी, क्योंकि एक इंसान जो चुप रहता है, कम बोलता है, सोच समझ के बोलता है, उसकी हर बात को सामने वाला, उसके घर वाले, उसके इर्द गिर्द के लोग सीरियसली लेते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि ये 10 बात नहीं बोलता, एक बात बोलता है, उस एक बात में वजन होता है, सीरियसली बोलता है, सोच समझ के बोलता है। तो एक चुप सौ सुख की नीति को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं? अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो कम बोलने की आदत कैसे डालें? इसके लिए कुछ टिप्स भी मैं शेयर करूंगा आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपकी किसी के साथ बहस हो गई है, कोई बदतमीज आदमी आपके पल्ले पड़ गया है, जो बहस करी जा रहा है, बोली जा रहा है, आप उससे दूरी बना लो, उसके लेवल तक मत गिर जाना, क्योंकि उसका कोई लेवल नहीं है। दोस्तों, आप उससे बहस शुरू करोगे, एक बात की बहस करोगे, वो अगली बात पर चला जाएगा। आप अगले बात पर बहस करना शुरू करोगे, वो और नीचे बहस पर चला जाएगा। उसका कोई स्तर नहीं है। आप अपना मेंटल पीस उससे बहस करके मत खराब करो। इसलिए सबसे उत्तम तरीका है, उससे उलझो मत और वहां से, उस परिस्थिति से चुपचाप निकलने की कोशिश करो। नेवर एंगेज इन अ डिस्प्यूट विद अ फूल, इवन इफ यू हैव टू। द सेफेस्ट वे इज टू कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करते रहो कि मुझे इस बेवकूफ़ के साथ नहीं उलझना, मैं इसको क्या जवाब दूं। दोस्तों, कईयों के घरों में ऐसे घरवाले होते हैं जिन्हें ताने मारने का शौक होता है। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं जो वो ताने मारना कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू भी विफल होगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं करना। ऐसे घर वालों के साथ, चाहे आपके घर वाले हों, उनकी आइडेंटिटी को निगलेक्ट करना सबसे आसान तरीका है अपना मेंटल पीस बचाने का। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो। अपने दिमाग में कुछ नहीं लेके जाना है। देखिए, हमारी जो शरीर की संरचना है ना, जो हमारे शरीर की क्रिएशन है, वो भी परमात्मा ने बड़ी लाजवाब क्रिएट करी है। परमात्मा ने 2 कान दिए हैं, ज़्यादा सुनिए, बीच में मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके बाद जो सुना है उसको टटोलो, समझो, उसके बाद आगे फिर मुख दिया है, वो एक मुख से बोलो, मतलब एक बात बोलो। दोनों से सुना आपने, चारों दिशाओं से सुना, दिमाग में अपने उसको इवैल्यूएट किया और उसके बाद दिमाग के साथ में यहाँ से आपने मुख से वो बात बोल दी। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, फालतू बोलते हैं, उनका सिस्टम जो है वो उल्टा हो जाता है। वो पहले मुंह से बोलते हैं, बाद में कान से अपने सुनते हैं कि मैंने क्या बोला, फिर मस्तिष्क से सोचते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। जब लाइफ में फिर रिग्रेट होता है। कई बार हमारे साथ भी ये हो जाता है कि हम कोई बात बोल देते हैं, बाद में हमें अफसोस होता है कि ये शायद बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ये उसको ज़्यादा कड़वी लग गई। होता है ना हम सबके साथ। सुनिए, समझिए, फिर बोलिए, और बोलिए उतना कि आपकी बात में वजन हो। एक बात बोलो, 10 बात मत बोलो, क्योंकि सारा दिन 10 बात बोलने वाले की किसी बात को सामने वाला उतनी सीरियसली नहीं लेता जितनी एक बात निकलने वाले की बात को लेता है। जब आप कम बोलेंगे तो आप लोगों को सुनेंगे ज़्यादा। जब आप सुनेंगे ज़्यादा तो आप उनके तजुर्बे से अपना तजुर्बा हासिल करेंगे। होता क्या है, जनरली जब आप किसी की बात काटते हैं बीच में, आप उसके बोलने से पहले आप बोलते हैं बीच में, तो सामने वाले को क्या लगता है कि इसको समझाने की कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इसकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इसको सुनने की आदत नहीं है। आपके साथ भी होता होगा, कोई आपसे सजेशन मांगने आया है, लेकिन आपकी बात शुरू करने के बीच में ही वो बोलना शुरू हो जाता है, हाँ ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मैं कर जानता हूँ। होता है ना, तो आपको लगता है अब इसको क्या समझाऊँ, ये मांगने आया है सजेशन लेकिन बोलने नहीं दे रहा। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सुनने की ज़्यादा आदत होती है। जब आप सुनते हैं तो आसपास के लोगों से आप जानकारी हासिल करते हैं, तजुर्बा हासिल करते हैं। इसलिए ज़्यादा सुनने की आदत डालिए, कम बोलिए। चुप रहने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि लोग आपको जज नहीं कर पाते। लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, इस सिचुएशन में आपका बर्ताव क्या होगा। आमतौर पे जो ज़्यादा बोलने वाला होता है
उसको सामने वाला प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये अब इस सिचुएशन में ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, बिकॉज वो ओवर स्पोकन होने की वजह से उसके अंदर कुछ भी छुपा नहीं रहता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आइडेंटिटी सामने वाले को पूरे तरीके से पता होती है, उसका मेंटल लेवल भी सामने वाले को पता होता है। एग्जाम्पल के लिए इसे समझिए कि अगर आप ओवर स्पोकन हैं, ज़्यादा बोलते हैं और आप एक अपनी कंपनी में अनकंफर्टेबल हैं, तो आप बार बार अपने साथ के कलीग्स को ये बात बोलेंगे कि मैं बहुत तंग हूँ, मैं को ये छोड़नी है, मुझे ये छोड़नी है, और वो अपने नंबर बनाने के लिए बॉसेस के आगे आप ही की बात को मसाला लगा के रखेंगे। बॉस कैन ईजिली प्रिडिक्ट कि आप कभी भी ये कंपनी छोड़ के जा सकते हो। यही अगर आप परेशान भी हो बट आप चुप रहते हो, किसी से बात नहीं करते, तो आपके आसपास किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप उस कंपनी को छोड़ने का प्लान बना रहे हो। तो आप अपनी प्लानिंग चुपचाप कर सकते हो, जो ज़्यादा बोलने वाले के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम बोलने की आदत, चुप बोलने की आदत में एक सबसे बड़ी हेल्प हो सकती है कि लाइफ में जो अपना एम है, जो टारगेट है, उसके ऊपर डेली फोकस करना शुरू करो। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो अपने सराउंडिंग्स में उस तरीके के, बेशक आप पोस्टर लगा लो रूम में, या मोबाइल पे जो स्क्रीन है, वॉलपेपर है, वो उस तरीके का लगा लो। अपने आसपास उन लोगों को रखो या अपने उन लोगों से दोस्ती बढ़ाओ जो आपके लाइफ के टारगेट या एम में सपोर्टिव हो सकते हैं या आपको एनकरेज करें उस बात के लिए। तो जब आपका पूरा फोकस अपने टारगेट की तरफ होगा, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहोगे, आप कम बोलोगे, आप अपने लक्ष्य से रिलेटेड ही बोलोगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना बोलोगे। देखिए, जब हम एक मूवी देखने भी जाते हैं, जो ज़्यादा बड़बोला इंसान होता है, जो ओवर स्पोकन होता है, वो भी 3 घंटे चुप बैठ के पिक्चर देखता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस मूवी पर केंद्रित होता है। तो जब उसकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस मूवी पर है, तो उसका अपने अंदर जो थॉट्स उसके चल रहे हैं, जिनको वो बार बार अननेसेसरली बोलता रहता है, वो नहीं बोलता है उन 3 घंटे भी। तो जब आप अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को सारा दिन केंद्रित कर दोगे एक सिंगल टारगेट पे, एक एम पे, तो आप देखोगे कि अब आप एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो, अब आप अपने लक्ष्य के बारे में ही सोच रहे हो और अननेसेसरली बेवकूफ़ी की बातें, बेकार की बातों पर आप इंडल्ज नहीं हो रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, अपनी ताकत को वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि टिप्स दूंगा आपको, अगर आप ज़्यादा बोलते हो तो कम बोलने की आदत कैसे डालें, तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। ज़्यादा बोलने की आदत को हम ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंटिन्यूसली थॉट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कॉन्शियसली एफर्ट के साथ में चेक हुए बिना वो बाहर निकल रहे हैं और वर्ड्स के मीडियम से आप उनको बोली जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे करने की क्या हमें ज़रूरत है कि हमें उन सबकॉन्शियस थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है। आपको हर आधे घंटे या 1 घंटे में अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कॉन्शियसली कि मुझे कम बोलना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने मोबाइल में, क्लॉक में, या कोई ऐप्स हैं बहुत सारे ऐसे, उनमें हाफ आवरली या हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद एक अलार्म सेट कर सकते हैं, एक सिंगल बीप का, खुद को चेक करने के लिए कि क्या मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं बैठा हूँ कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। देखिए, इससे होगा क्या, आप कभी मीटिंग में भी बैठे हैं, आप कहीं पर अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे, जनरली जिसको ज़्यादा बोलने की आदत होती है वो अकेले बैठ के तो नहीं बोलता ना, वो जब फ्रेंड्स में बैठा होगा या ऑफिस कलीग्स में बैठा होगा या 4 लोगों के साथ बैठा होता है, तब उसको ज़्यादा बोलना उसका शुरू हो जाता है। तो जब आप हाफ आवरली या आवरली अलार्म सेट करोगे सिंगल बीप के साथ ही, और ऐसा कुछ अलार्म का नाम रखिएगा जो आपको समझ में आ जाए, सिर्फ सिंगल बीप के लगाइए, बीप बजी और आपको एक चेक मिल गया कि मैं कहीं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हूँ, या अभी मैं 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है कि मैं ज़्यादा ना बोलूँ, कम बोलूँ। तो आप देखोगे ऐसे आप चेक्स लगा पाओगे और आप अपनी नेचर में महीने के अंदर ही आप देखोगे कि अब आप पहले से थोड़ा कम, फिर अगले महीने थोड़ा कम करते करते आप कम बोलना शुरू करोगे, वर्ड्स कम इस्तेमाल करना शुरू करोगे और आप अपने स्वभाव में बदलाव महसूस करोगे। बिलीव मी,
लेकिन ये करके देखना, ये कंटिन्यूस एफर्ट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ये नेचर एक दिन में नहीं बदलेगा, बट इस तरीके के चेक्स से, इस तरीके के अलार्म, छोटे बीप वाले अलार्म से आप अपने आप को, अपने स्वभाव को चेक कर पाओ। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको कुछ मदद मिली होगी, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें उत्साह मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा।